सब यहाँ बैठे हैं, प्रशासन का देख लेते हैं क्या जवाब है। उसके बाद टेंट वाले को बोल दिया है गुरुद्वारा से लंगर की व्यवस्था है। जसपाल जी कहाँ गए है ना, और भी लोग आ रहे हैं। अगर अपने क्षमता है तो अपन पड़ाव डालेंगे, नहीं पड़ाव तो आ रहे थे ना मतलब तो फिर आप सब लोग यहीं बैठ जाओ उधर साइड में, एक बार आ जाओ यहीं बैठ जाओ, छाया में आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। साहब से बात कर लो कि भाई हमने जो हमारी परिस्थितियाँ बता दी कि हमें अभी अर्जेंट में पानी की जरूरत है। फिर गांधी सागर से आए थे, प्रसाद का है वो देख लेंगे, पर अभी तो एक बार पानी छोड़ने की अपन बात करें तो रास्ता निकाले हमारे हिस्से के पानी में से दे दो। आप हमें एक दिन दे रहे हो, आप गेहूं में कम दे दो, गेहूं में 100 दिन ही दे दो। टेबल पे बैठ के 5 मिनट 7 एक बार आ जाओ, नहीं होगा जो नहीं होगा तो फिर आप आपकी चलो कोई नहीं आपकी रकम की बात हो रही है। आपने कहा था अगर 1-2 दिन बारिश नहीं पड़ती है तो मैं कलेक्टर साहब करके उसको 4 दिन निकल गए। उसका बारिश पड़ी, किसान परेशान हो, और उस दिन भी हमने ये कहा था कि कैसे भी करके रास्ता निकाल के हमें कि बारिश के पहले 10-5 दिन की अगर नहर चल जाती है तो जो कोमा में फसल है उसमें जान आएगी कि बोरिंग अब तो पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब मेरा कहना ये है कि जैसे अपन गांधी सागर के लिए लिख रहे हैं या राणा प्रताप सागर से इस तरह का पानी लेने की बात कर रहे हैं, या अपन कहते हैं कि आपके लिए जो आगे के हिस्से का पानी बचा हुआ है रबी के लिए वाला, उसमें बात करें कैसे भी करके अपने को। तो अभी 1-2 दिन में, क्योंकि बारिश ऊपर तो पड़ी, यहाँ नहीं पड़ेगी तो भी मध्य प्रदेश में पड़ना शुरू हो गई, रावलपाटा में पड़ना शुरू हो गई है, भगवान करेगी यहाँ भी पड़ेगी, और डाउन स्ट्रीम में पानी निकलना है। तो पर अभी जो नीड है वो साफ अर्जेंट है। मैं बिल्कुल ही मान के चलो कि इस विषय को अपन बिल्कुल भी, क्योंकि आज जो किसान यहाँ बैठा हुआ है ये खेत छोड़ छोड़ के आ रहा है और इसीलिए आ रहा है कि खेत में कुछ है नहीं उसके पास, तो आप इसका रास्ता निकाल दें। मेरा तो आपसे निवेदन है कि हमें यहाँ नहीं पड़ा रहना पड़ेगा, हमें आगे पड़ा बिल्कुल भी रहना पड़ेगा। देखो लेटर हमने लिख ही दिया, आज सुबह आते ही सबसे पहला काम यही किया कि हमने लेटर लिख दिया। फिर लेटर लिखने से पानी मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बाद की बात आपने। दूसरा ये आज कल सब छुट्टी पे, आप लोगों को बताया भी आप लोग फालतू परेशान हो रहे हो। मेरे कहने का मतलब अपन सही टाइमिंग पे आए, कल कलेक्टर साहब यहाँ पे आ जाएंगे। आज की छुट्टी थी आपको पता ही था, आज ना डीसी साहब यहाँ पे है, ना कलेक्टर साहब है, ना एडिशनल डिविजनल कमिश्नर है, तो कल अपने पास कलेक्टर साहब आ जाएंगे। 5 लोग आओ, अपन क्यों सब लोगों को परेशान वो तो उस दिन क्या हुआ, शनिवार को वहाँ इकट्ठे हुए तो वो मैसेज कन्वे हो गया था सब लोगों के पास, और हमें कल शाम तक रात तक पता पड़ा छुट्टी का। तो सब लोग जो है, अच्छा मैं नहीं बुला रहा तब भी आते हैं, मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका दर्द है, कह रहा हूँ घर में भी क्या करेंगे। और ये तो मन बना क्या है कि भाई अगर आपको हम तो रुक जाते हैं रात के, तो अपन सुबह बात कर लेते हैं। पर मेरा एक निवेदन है, क्योंकि देखो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है आपसे ज़्यादा, आपके पास ज़्यादा जानकारी है, आपको इस पूरी गणित का खेल पता है कि कैसे अपने को रास्ता निकालना है। कलेक्टर साहब के पास जो चार्ज है तो आप जैसे कन्वेंस करो उस तरीके से हो जाएगा। चलो मैं तो यहाँ तक भी राजी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आज की तारीख में पानी छोड़ दो, कोई जिद नहीं है हमारी, हम इतने परेशान हुए, ये सब 1-1 घंटा बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। सही। पर एक रात तो खून के आंसू कंट्रोल अपना लो, ठीक है जैसे बचा सकते हो बचा लो, भगवान से थोड़ा बहुत छीटे पड़ जाए, ये सब 2 दिन में 3 दिन में पानी आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या चर्चा कर रहे हो, तो हमारे पास यही है कि भाई किसानों का कैसे भी करके काम हो जाए। मैं ये तो कह रहा हूँ, पर वो चर्चा का परिणाम बार-बार अब इन्होंने जो है हम जीपुर को लिख देंगे चिट्ठी, अगर ये काम हम 20 दिन पहले कर लिए होते, देखो थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है कि हम जो है इसको, हमारे मन में ये रहेगा कि बरसात पड़ी जाएगी, पानी वेस्टेज जब निकलता है दे देंगे। अगर हम उसकी पहले पूरी प्रिपरेशन करके तैयारी करके वो चिट्ठी 20 दिन के, तो अब तक तो शायद उसका निर्णय कुछ नहीं, पहले 20 दिन पहले चिट्ठी नहीं लिखी जा सकती। हर बार अपन जिस समय पानी छोड़ते हैं उसी समय पानी छोड़ते हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब जब तक आपने कोई ऐसी समस्या ही नहीं आई उससे पहले आप चिट्ठी किस बात की लिखे हुए। अपन 1 जुलाई को पानी छोड़ा था, तो अपन 30 जून को लिख देते, तो 30 जून से लेकर अब तक चलो आप अब अपन नहीं रहती, अपन तो बिल्कुल वाजिब बात कर रहे हैं। मैं भी अपन तो कल कलेक्टर साहब आ ही जाएंगे। आप बड़ी चौथ पता कर लो, मैंने अभी आपके आने से पहले 5 बार पवन जी को फोन किया, किसी कारणवश नहीं लगा। डिसीजन कलेक्टर साहब को लेना है, मतलब डिविजनल कमिश्नर साहब को लेना है, कल कलेक्टर साहब आ जाएंगे। आज की छुट्टी है केवल उनकी, और अपन 5 जने चलेंगे, हम भी साथ में चलेंगे आपके। मैं आपसे अच्छा एक कोई बात में ये कह रहा हूँ कि हम तो इस बात पर भी राजी हैं कि रबी की फसल करने वाले भी किसान हैं, तो बाहर का तो आएगा ही नहीं, इसी एरिया का करेगा जो खरीद कर रहा है। तो अगर अभी हम ये बात कहें कि ठीक है आपका 10 दिन का पानी हम जो है उसमें से दे रहे हैं साहब, आपको दे दो, गांधी सागर जब भरेगा, जब ऑटोमेटिक इधर छोड़ेंगे तो लेवल अपना हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हैं, अगर हम करना चाहें, अब हम उस समय को बचाने के लिए इस समय को खराब कर दें,
तो ये तो बिल्कुल मतलब एक तरीके से गलत हो जाएगा मामला। इसके लिए हम 2 दिन का टाइम ले लें। हेलो साहब, और हम 3-4 जने जाके आपसे जाने से पहले तो सारी बात करके आए। मुझे एसडीएम साहब ने बोल दिया था पार्टनर में बोलना आपकी बात हो गई। हाँ। कि और फिर उसके बाद आपने कहा 2:30 बजे आ जाना, वो सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर चाहोगे, ये चाहेंगे, यहाँ का जो है कि भाई हम इसको ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं। हम कह रहे हैं आप हमें पानी उसमें से अगर हम 180 दिन आप हमें दे रहे हो, आप 10 दिन अभी दे दो शुरुआत में। अगर आपका नहीं पड़ता है, खाली रह जाते तो हम आगे की बात 10 दिन बाद कर लेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, कलेक्टर साहब कल आ जाएंगे, डिसीजन उन्हीं को लेना, आपकी तरफ से हम भी कर देंगे। चिट्ठी हमने लिखी रखी है, कल 5 किसानों को लेके आप आ जाओ, अपन साथ में चलते हैं। 10-10:30 बजे का टाइम ले लेते हैं। कलेक्टर साहब के पास जाते सुबह सबसे पहले एक ही बात कि साहब आप हमारे लिए ये इसका कोई उचित निर्णय लेवा दो साहब, क्योंकि तो आप 3 साल पहले भी मैडम जयपुर से फोन है। तो आप लोग इसको ईगो में नहीं ले, अभी गिरा दिया जाता है, क्योंकि हमारे में बोलने वाले देखो हम तो काश्तकार हो, हम ईमानदारी से हमने कब किया ईगो में? हम यहाँ परेशान हुई राजनीति वाले सोचते हैं कि हम लोग किसान है प्योर और इतने दुखी हैं हद से ज्यादा, इसलिए ये हमारे लिए बोलने के लिए तैयार रहते हैं। The farmers. This is the oxygen for the farmers at this time. तो ये 15 दिन आप अगर इनको खीर दोगे ना तो ये जिंदे रह जाएगा, ये तो खत्म इनको खत्म है। This is the oxygen and this oxygen जो 10 दिन में हो जाएगा वो बात नहीं हो पाएगा। that oxygen is within your hand. मैं सहमत हूँ। मैं क्या करूँ विराज जी, डिसीजन जिसको लेना है अपने को बात तो उससे करनी पड़ेगी। आपकी बात सहमत आप पहले से जुड़े हुए, आपको पता है। तो मैं तो सिर्फ ये भी कर सकता हूँ। हमें 15 दिन पहले भी मालूम पड़ जाता कि अब की बार पानी का कंफ्यूजन रहेगा, मौसम को लेकर, तो मेरी गारंटी से लगा किसान जो है फिर दूसरी फसल पे चला जाता। पहले गेड़ करके लगाते थे, इस बार 90% है बुआई करते बुआई करते हैं। वो विश्वास रह गया। तो बीज खराब हो जाता, दोबारा हो गया। आपको ये विश्वास है कि मैं आपके साथ हूँ? हमें लग रहा है कि देखो उन्होंने भी आपका नाम आपका नाम लिया था पिछले साल भी बोलते हो, मैं उनसे बात करूंगा, आपके लिए आता हूं, उनसे बात करेंगे, बस उसको रास्ता निकलवा देंगे। कलेक्टर साहब बोले डीसी साहब सब आपके साथ भी है। अब बात ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल पानी है उसके मामले में उनको डिसीजन लेना डीसी साहब को, तो कल फिर आ जाएंगे। अपन ने तो ऑप्शन दे दिया ना। हाँ, अपन ने ऑप्शन रख दिए, भगवान ने चाहा तो वापस भरेगा बांध। इतना भी अन्याय भगवान नहीं कर सकता किसानों के साथ, लेकिन आगे पीछे हो जाता है। मानसून है ये, इसमें क्या करें? आ जाए तो अपन कल साहब से इनकी तो ये पवन जी फोन नहीं उठा रहे। पवन जी पीए साहब मैंने फोन किया था। अच्छा पवन जी छुट्टी पर, ठीक ओके ठीक है कल मिल जाएंगे लोग साहब। अब टाइम वाला मैं या तो आप कैसे करवा दूं? आप अपने से करते हैं। हम तो सबने जो शनिवार को अपना कोटा बैराज पूछ था और जहाँ प्रशासन ने हमें रोका था, उसके बाद आज मिलने की बात थी और अपन ने कहा कि अगर सब ज़्यादा लोग आओ, अगर अपने को पानी के बारे में कोई सकारात्मक बात नहीं होती तो पड़ाव भी डालना पड़ा तो अपन पड़ाव भी डाल के रुकेंगे, लेकिन अपने को पानी लेके जाना है। ये बात हुई अपनी। आज अपन जितने लोग यहाँ पहुँचे कोई बात नहीं, कुछ लोग रास्ते में रुक गए, कईयों को हमने भी कहा भी ठीक है जितने आ जाए कोई बात नहीं, एक बार आ जाओ, फिर पड़ाव डालेंगे तो उसके बाद तो रात शाम तक भी जाएंगे। बोले अभी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त साहब इनके पास ये CID का काम देख रहे हैं, उनसे भी अपनी बात हुई है। तो एक सबसे पहले बात तो थी कि आप लोगों के दबाव में, आप लोगों की डिमांड पे जो काम इन्होंने 20 दिन में नहीं किया, वो इन्होंने आज सवेरे ही जयपुर को चिट्ठी भेज दी कि चंबल परियोजना की नहरों में खरीफ की फसल के लिए जुलाई माह में पानी छोड़ने के लिए ये चिट्ठी इन्होंने लिखी थी। चिट्ठी अपने पास भी आ गई जो जयपुर भेजी इन्होंने, और जयपुर से भी हमारे सामने जो लोग अंदर बैठे थे, जयपुर से ही फ़ोन भी आया उनके पास कि भाई क्या मामला है, तो उन्होंने बता भी दिया कि भाई ऐसी बात है और जो है अपन गांधी सागर वालों को आप बोलो पानी छोड़े। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई कमिश्नर साहब का चार्ज जो है कलेक्टर साहब के पास है और कलेक्टर साहब अभी जी बताइए किस तरह का आश्वासन मिला डिप्टी कमिश्नर साहब द्वारा? संभागीय आयुक्त कार्यालय CID विभाग से एक चिट्ठी राजस्थान सरकार को गांधी सागर से पानी छुड़ाकर और कमांड एरिया की पाटन बूंदी के किसानों को पानी देने के लिए चिट्ठी लिख दी गई है। और अभी मेरे सामने राजस्थान विभाग प्रशासन ने जयपुर में उन्होंने इनसे भी बात भी की है और पूरी जानकारी जुटाई है और उम्मीद है कि पॉजिटिव चिट्ठी लिखी है, इसका परिणाम भी सकारात्मक आएगा। कल हमारी संभागीय आयुक्त साहब के साथ वार्ता निर्धारित की गई है, जिनका चार्ज अभी कलेक्टर साहब के पास है, और कल हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक्स्ट्रा पानी है जो हमें रबी के टाइम दिया जाता है या जो भी पानी बरसात के बाद भरेगा, वो पानी हम चाहते हैं कि अभी अविलंब में कल परसों में नहरों में छोड़ दिया जाए, ताकि हमारी जो फसल अभी कोमा में है उसको जीवन मिल जाए। फिर आगे बरसात और जो डाउन स्ट्रीम में निकालते हैं उसके बाद तो नहरें चलनी है। तो ये हमारी अभी वार्ता हुई है, अभी हम किसानों से निर्णय कर रहे हैं। हम पड़ाव डालने की मूड में आए हुए हैं, हम पानी लिए बिना जाने की स्थिति में नहीं है।
लेकिन अभी सब लोगों से चर्चा करेंगे और मेरी प्रशासन को खुली चुनौती है। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे वातावरण में वार्ता हो, जनप्रतिनिधि भी इसमें सहयोग करें, वरना 2 दिन बाद स्थिति ऐसी बिगड़ेगी, किसानों को हाईवे जाम करने पड़ेंगे। और हम अगली तैयारी अब जो कर रहे हैं, पड़ाव तो डलेगा ही सही, उसके अलावा अगर जल्दी निर्णय नहीं हुआ तो हम कोटा मेगा हाईवे और कोटा जयपुर हाईवे को भी जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी तैयारी चल रही है। उन्हीं के सड़कों के किनारे से जो गांव है वो गांव सड़कों पर आएंगे और सारा कोटा जाम हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहते जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, जिससे और लोगों को तकलीफ हो। इसलिए आज और कल में जो भी निर्णय प्रशासन को करना है, इसकी चिट्ठी का जवाब भी आज शाम तक आ जाएगा और कल हमारी वार्ता भी हो जाएगी और बाकी का जो निर्णय बैठ के करने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक कोई अच्छी खबर किसानों के हित में निकलने वाली है।